आइए सुनते हैं चेल्सी फैगन और लॉरेन वरहेज की यह किताब द फाइनेंशियल डाइट। अध्याय 1 परिचय। आज के वक्त में बहुत से लोगों का मानना है कि पैसा जरूरी नहीं होता है। पैसा भले ही आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज ना हो, लेकिन यह हर उस चीज पर असर डालता है जो जरूरी है। पैसे से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, और यह तीनों ही चीजें आपके लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप आसानी से अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करके खुद को आने वाले समय की परेशानियों से बचा सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि पैसे को जल्द से जल्द इन्वेस्ट करने के क्या फायदे होते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे अच्छे भविष्य के लिए आपको कौन से काम नहीं करने चाहिए, किस तरह से आप अपना बजट बना सकते हैं, कम उम्र में पैसे इन्वेस्ट करने के क्या फायदे होते हैं। अध्याय 2। अपने फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए 4 काम कभी मत कीजिए। इससे पहले हम यह जानें कि खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह देखते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको इन 4 कामों को कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कभी मत कीजिए अगर आप उसे 1 महीने में उस पैसे को चुका नहीं पाते हैं। क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के अपने फायदे होते हैं, लेकिन जिस दिन आप इसका इस्तेमाल ज्यादा करने लगेंगे, आप कर्ज में डूबने लगेंगे। इसके बाद कभी भी हद से ज्यादा पैसे खर्च मत कीजिए, उतना खर्च कीजिए जितना आप कर सकते हैं। हम बहुत से ऐसे सामान खरीदने लगते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते। यह जरूरी नहीं है कि आप हर रोज 5 स्टार होटल में खाना खाएं, इसलिए पैसे सिर्फ उतने खर्च कीजिए जितना आपका बजट है। तीसरा यह कि कभी अपने बैंक बैलेंस को चेक करना मत भूलिए। जिस तरह से एक लापरवाह व्यक्ति खाने से पहले यह नहीं देखता कि वो कितनी कैलोरी खा रहा है, उसी तरह से एक लापरवाह व्यक्ति अपने अकाउंट को चेक नहीं करता। आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार अपना अकाउंट चेक करके यह देखना चाहिए कि आपका कितना पैसा अकाउंट में आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। चौथा यह कि यह मत सोचिए कि आप अभी जवान हैं और बाद में सेविंग करना शुरू करेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट बहुत दूर है, इसलिए वे सेविंग नहीं करते हैं। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अध्याय 3। बजट बनाकर यह देखने की कोशिश कीजिए कि आप कहां पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। बहुत से लोगों को बजट बनाना नहीं पसंद क्योंकि वे आज़ाद रहना चाहते हैं। वे अपने हिसाब से सोना, अपने हिसाब से उठना और जीना चाहते हैं, और ऐसे में खुद पर पाबंदी लगाना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन यही मुश्किल काम आपको भविष्य में आने वाली परेशानी से बचा सकता है। आप बजट बनाने के लिए मिंट जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा स्प्रेडशीट भी इसके लिए अच्छा होगा। उसमें सबसे पहले यह लिखिए कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, अब वो चाहे कहीं से भी आ रहा हो। इसके बाद यह लिखिए कि आपका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। इस खर्च में हर वो छोटी से छोटी चीज लिखिए जिसमें आपका पैसा खर्च हो रहा हो, अब चाहे वो 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक हो या फिर 2 रुपए की टॉफी। इसके बाद अंत में यह लिखिए कि आपने कितना पैसा बचाया और उसे रिटायरमेंट फंड में जमा किया। जब आप यह कर लें तो अब देखना शुरू कीजिए कि आप कितना पैसा फालतू के लिए खर्च कर रहे हैं। क्या आप जो कोल्ड ड्रिंक हर दिन पी रहे हैं, उसे ना पीकर आप कुछ पैसे बचा सकते हैं? क्या वो होटल में जाकर खाना खाना वाकई बहुत जरूरी है?
इस तरह से अगर आप हर रोज 20 रुपए बचाएंगे तो साल में आप कितना बचाएंगे? और 20 साल तक ऐसा करते हुए आप कितना पैसा बचाएंगे? इस तरह से आप यह तय कर सकते हैं कि कहां से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप 50-30-20 प्लान का इस्तेमाल करके अपनी बचत और अपने खर्च को बैलेंस कर सकते हैं। इस प्लान के हिसाब से आपकी 50% इनकम आपके ज़रूरी खर्च में जानी चाहिए, जैसे खाना, रहना और राशन। 30% इनकम दूसरी चीज़ों पर खर्च होने चाहिए, जैसे घूमने जाना या फिर दोस्तों के साथ रहना। और 20% आपकी सेविंग होनी चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी तरह 50% इनकम को अपने हर रोज़ के खर्च पर खर्च करते हों। हो सकता है आपके महीने भर का खर्च सिर्फ 40% में ही चल जाता हो और आप एक महीने में सिर्फ 25% इनकम में ही अपने दूसरे खर्चे देखते हों। इस सिस्टम की मदद से आप यह देख सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और उसके हिसाब से आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। अध्याय 4। अपने पैसे को बचाकर उसे इन्वेस्ट कीजिए। बहुत से लोग जवान होने पर यह सोचने की गलती कर देते हैं कि उन्हें अभी बहुत जीना है और वे पैसे बचाकर इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जवान होना एक बहुत फायदेमंद चीज है और इस समय आप पैसे बचाकर उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा ज्यादा समय तक इन्वेस्ट होता रहेगा और आपको उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको इसे समझना है कि किस तरह से पहले पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, तो आपको रूल ऑफ 72 को समझना होगा। इस रूल के हिसाब से अगर आपको यह पता करना है कि आपका पैसा कितने समय में दोगुना हो जाएगा, तो आप उस पर लगने वाले इंटरेस्ट को 72 से डिवाइड कर दीजिए। उदाहरण के लिए अगर आपको 5,000 का सूट खरीदना है और आप यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आपको उसे खरीदना चाहिए या नहीं, तो ज़रा यह सोचिए। अगर आप उस 5,000 को इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 72 7 = 10.28, लगभग 10 साल में वो 10,000 के बराबर हो जाएगा, 20 साल में 20,000 के बराबर और 30 साल में 40,000 के बराबर और 40 साल में 80,000 के बराबर। अगर आपने 25 साल की उम्र में उस 5,000 को इन्वेस्ट किया, तो 65 की उम्र तक वो 80,000 होकर आपको वापस मिलेगा। तो यह मत सोचिए कि आप कल से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप इस काम में जितना ज्यादा देर करेंगे, आपको इसका उतना कम फायदा मिलेगा। अध्याय 5। कुछ पैसे हमेशा मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखिए और अपने कर्ज को जल्दी से जल्दी चुकाइए। यह जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल ही हो या फिर इसे करने के लिए आपको सारा दिन अपने फोन के साथ लगे रहना हो। लेकिन इससे पहले आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें, आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले अपने लिए कुछ पैसे बचाकर रख लीजिए। वो पैसे इतने होने चाहिए कि उससे आपका 3 महीने का खर्च निकल जाए। हो सकता है आपको कभी अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए या फिर आप बीमार हो जाएं। इसके बाद अपने कर्ज को जल्द से जल्द खत्म करने के बारे में सोचिए। अगर आपने जो पैसे बचाए हैं उस पर आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है और आपके कर्ज के ऊपर 7% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो यह एक नुकसान है और ऐसे हालात में आपको अपना कर्ज जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। एक बार जब आपने ये काम कर दिए, तो आपको 401 के में इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने चाहिए। आपका एम्प्लॉयर आपके योगदान को इससे मिला लेगा, जिससे कि आपको मुफ्त में कुछ पैसा मिल जाएगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो आपको आईआरए यानी इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसके बाद आप इंडेक्स फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं, जिसमें आपको कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है।
आपको अपना पैसा सिर्फ एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देना है और वे उसे अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके आपको फायदे के साथ आपका पैसा वापस कर देंगे। इस तरह से सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाकर फिर उसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके आप अपने बहुत से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक वक्त आएगा जब आपको कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अध्याय 6। कामयाब होने के लिए सही लोगों से जान पहचान बनाइए। अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ काम करना, पैसे बचाना और इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है। आपको सही लोगों के साथ संबंध बनाकर उनकी मदद लेकर आगे बढ़ना होगा। लेखिका की पहली मेंटर थीं जोएन क्लीवर, जो कि एक जर्नलिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर थीं। उन्होंने लेखिका को नेटवर्क बनाने के फायदे के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि नेटवर्क बनाने का सबसे आसान तरीका है किसी के लिए फ्री में काम करना। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही अच्छा तरीका है किसी के करीब जाने का। क्लीवर जब एक न्यूज़पेपर के लिए काम कर रही थीं, तो उन्होंने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक बहुत ही मज़ेदार खबर लिखी कि किस तरह से उनके शहर के हालात खराब होते जा रहे हैं और किस तरह से डोनेशन देने से हालात सुधर सकते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि न्यूज़रूम ने बहुत से पैसे डोनेशन में दिए और प्रेसिडेंट ने उन्हें आमंत्रित किया। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे नेटवर्कर हैं, अगर आप अपने नेटवर्क से वो नहीं लेंगे जो आपको मिलना चाहिए, तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। यह जरूरी है कि जब सैलरी की बात हो तो आप वो मांगिए जिसके आप लायक हैं। आज के वक्त में आप यह जान सकते हैं कि आपकी नौकरी के लिए आपको कम से कम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। आप पे स्केल या फिर ग्लासडोर की मदद से यह पता कर सकते हैं कि आपके पास जितना अनुभव और जितना हुनर है, उसके हिसाब से आप कितना पैसा कमा सकते हैं। अपनी सैलरी की मांग करना थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। साथ ही जब आप अपनी सैलरी के लिए मोल भाव करते हैं, तो यह दिखाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है। इससे न सिर्फ आप खुद के लिए अच्छा करते हैं, बल्कि सामने वाले के सामने अपनी एक अच्छी इमेज भी बनाते हैं। अध्याय 7। घर पर ही खाना बनाकर अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर आपने अपना बजट बनाया है, तो शायद आप भी बहुत से लोगों की तरह यह देखकर हैरान हो गए होंगे कि आप कितना सारा पैसा हर महीने बाहर के खाने पर बर्बाद कर देते हैं। उस खाने पर जिसे खाने से ना तो आपकी सेहत बनती है और ना ही आपके पैसे बचते हैं। बहुत से लोग अलग अलग वेबसाइट या टीवी शो पर आने वाले रेसिपी को देखकर उसे बनाने लगते हैं, जिससे उनका पैसा बर्बाद होता है। यहाँ पर आपको इटली की दादी माँ से सीखने की जरूरत है। इटली की दादी माँ कभी इस तरह की वेबसाइट या फिर टीवी शो पर से रेसिपी नहीं निकालती, बल्कि वो बनाती हैं जो घर में बन सकता है। वो यह देखती हैं कि किचन में क्या है, फ्रिज में क्या है, कौन सी चीज खराब होने के करीब आ गई है, और उसके हिसाब से खाना बनाती हैं। वो भारी मात्रा में खाना बनाती हैं और बाद में खाने के लिए उसे फ्रिज में रख देती हैं। तो आप उनसे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले होटल में जो आपने खाया, उसे घर पर बनाने के लिए फालतू के सामान मत खरीदिए, बल्कि यह देखिए कि आपके घर में पहले से क्या है। और फिर यह पता करने की कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप क्या पका सकते हैं। इस तरह से आप अपने पैसे बचाएंगे, घर पर पहले से रखे गए सामान को इस्तेमाल करके उसे खराब होने से बचाएंगे और साथ ही एक ऐसी कला को सीखेंगे जो कि आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी शराब के नशे में या फिर तनाव में सामान खरीदने मत जाइए। ऐसे हालात में लोग अक्सर वो खरीदने लगते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। अध्याय 8। सपने देखिए और अपने पैसे से अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए उसके बारे में बात कीजिए। पैसा शायद आपको अंदर की शांति नहीं दे सकता, लेकिन यह आपको एक मौका दे सकता है सुरक्षित रहकर अपने सपनों के पीछे भागने का। इसलिए यह जरूरी है कि आप पैसे को महत्व दें। इसके लिए सबसे पहले बड़े सपने देखना छोड़िए और मीडियम सपने देखिए। आज के वक्त में सोशल मीडिया पर यह बातें बहुत चलती हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मेहनत से काम करे और अपने सपनों के पीछे भागे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है।
लेकिन यह बात गलत है और जब लोगों का सामना असलियत से होता है तो उनके हाथ निराशा ही लगती है। अगर आप एक गरीब घर के हैं और पहले से 2 नौकरियां करके अपने लोन को चुका रहे हैं तो आपके लिए हालात दूसरे हैं। इसलिए आप सच्चाई को जानिए और मीडियम सपने देखिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप यह जाने कि क्या संभव है और क्या नहीं। आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको रिस्क लेना है और कब नहीं। अगर आप रिस्क लेने के बारे में सोच भी रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्लान बनाइए और अच्छे से सोचने की कोशिश कीजिए कि आप इसमें क्या खो सकते हैं। दूसरा यह कि अपने पैसे के बारे में बात करने से हिचकिचाइए मत। लेखिका की दोस्त एना ब्रेसला कॉस्मोपॉलिटन पर एक एडिटर की तरह काम करती हैं। उन्होंने बताया कि हर साल उनके पास उनके रीडर्स की तरफ से हजारों तरह तरह के सवाल आते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी पैसे से संबंधित नहीं होता। लोग सेक्स के बारे में सवाल पूछते हैं, लेकिन पैसे के बारे में नहीं। लेकिन हर रिश्ते की तरह, अगर आपको पैसे से अपने रिश्ते को बनाए रखना है तो आपको इसके बारे में बात करनी होगी और इस पर ध्यान देना होगा। जब आप इसके बारे में अपने दोस्तों से या फिर अपने पार्टनर से बात करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इसे लेकर आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ गया है और आपके अंदर सुधार आने लगा है। इससे आपको यह पता लगने लगेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। अध्याय 9 सारांश। कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड को ज्यादा मत इस्तेमाल कीजिए और हमेशा अपने लिए एक बजट बनाइए। यह देखिए कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। अपने कर्ज से जल्दी छुटकारा पाकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए ताकि आपका पैसा आपके लिए काम कर सके। ज्यादा बड़े सपने मत देखिए, बल्कि सच्चाई को पहचानिए। अपने पैसे के बारे में लोगों से बात करके आप उनके साथ अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। क्या करें? एक ऐसा घर बनाइए जो आपको अच्छा लगे। अगर आपका घर अच्छा होगा तो आप उसमें कुछ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे और बाहर कम समय बिताएंगे। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। इसलिए अपने घर को सजाइए और उसे सुंदर बनाने के कुछ तरीकों के बारे में जानिए, जैसे कि लाइट बल्ब लगाना। यह जरूरी नहीं है कि यह सब करने के लिए आप किसी को काम पर रखें। YouTube पर सर्च करने पर आपको अपने घर को सजाने के बहुत से सस्ते तरीके मिल जाएंगे।